बीते दिसंबर के दौरान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में 14% का इजाफा हुआ है। आंकड़े देखें तो दिसंबर के दौरान देश भर में 2 करोड़ 11 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार मांगा है, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 1 करोड़ 85 लाख परिवारों का था। मनरेगा के तहत रोजगार की मांग शहरों में कम रोजगार का संकेत माना जाता है। सीएमआई के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में देश में शहरी बेरोजगारी यानी शहरों में बेरोजगारी की जो दर थी वो 10% के ऊपर थी। सर, मनरेगा की मांग फिर से बढ़ने का मतलब क्या है? ये फिर वही चुनौती है जो रोजगार के बाजार से आ रही है और सरकार को बजट से पहले ठीक फिर दिसंबर के महीने में मनरेगा में काम की मांग बढ़ने लगी। मनरेगा भारत में ग्रामीण इलाकों में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे बड़ा सूचकांक है। वो एक इस तरीके का सैंपल है जिसे आप हर महीने जाकर देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, शहरों से वहाँ पैसा पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, और गाँव के लोगों को शहरों में काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नवंबर के बाद दिसंबर के महीने में जैसे ही फसल की कटाई की व्यवस्था खत्म होती है, दिसंबर में हमने तेजी से ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी में बढ़ोतरी देखी है। 8% के आसपास, 3% के आसपास की बेरोजगारी वृद्धि दर तो सीएमआई ने बताई है। अब यहाँ से सरकार के लिए एक बड़ी दुविधा है। 73,000 करोड़ रुपए मनरेगा में पिछले साल डाले गए थे, फिर दोबारा सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में 16,400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान मांग ली थी। इस साल सरकार की तरफ से संकेत ये दिए जा रहे थे कि मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, मनरेगा का बजट वहीं रखा जाएगा, उसमें बदलाव नहीं होंगे। अब जबकि हम अर्थव्यवस्था में रिकवरी की स्थिति में, अब मनरेगा के आंकड़ों को आप थोड़े समय के लिए पीछे जाकर जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों से देखिए, मनरेगा के आंकड़ों को आर्थिक विकास दर के आंकड़ों से देखिए, आप मनरेगा के आंकड़ों को आप पीएमआई जैसे जो आंकड़े हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के ग्रोथ के आंकड़ों से देखिए, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल पैराडॉक्स है, बिल्कुल इसका उल्टा है। रोजगार बाजार में ग्रामीण इलाकों में जो सबसे कम पैसे देने वाली स्कीम है, उस स्कीम में रोजगारों की मांग बढ़ रही है और ये दबाव बजट पर हमें दिखाई देगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रिकवरी का ये आखिरी तिमाही है शुभम। इसके बाद फिर अर्थव्यवस्था की रिकवरी की ढलान आएगी, आखिरी तिमाही। इसके बाद हम अगले साल रोजगार की संभावनाओं में और अर्थव्यवस्था में गिरावट देखेंगे। ऐसी स्थिति में भी अगर ग्रामीण इलाकों में मनरेगा की मांग बढ़ती है, यानी लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो अगले 3 महीने में सरकार को बजट में फिर मनरेगा के लिए और ज़्यादा बजट का प्रावधान करना पड़ेगा अगले साल के लिए। त्योहारी सीजन के दौरान देश में अर्थव्यवस्था में दिखी मांग त्योहार खत्म होने के साथ साथ घटने लगी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की ताजा रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में बताया गया कि त्योहारों के खत्म होने के बाद नवंबर और दिसंबर के दौरान मांग में कमी देखने को मिली है। ऑफलाइन शॉपिंग घटी है, साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों की संख्या भी लगातार घट रही है। सर, क्या कारण है, क्यों घटने? रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि अक्टूबर नवंबर में 17% की ग्रोथ थी, जो दिसंबर में कम हुई है। त्योहारी सीजन के बाद जो सबसे बड़ा असर दिख रहा है हमें, जो हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर इनको हम कहते हैं कि रेस्टोरेंट में कितनी खरीदारी में लोग खाना खा रहे हैं, ऑनलाइन कितनी खरीदारी कर रहे हैं, इसमें महंगाई एक बड़ा फैक्टर दिखाई देता है। क्योंकि खाने पीने की चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, फूड बास्केट महंगी हुई है, इसलिए रेस्टोरेंट से आने वाले सामान्य रेस्टोरेंट में के जो बिल हैं वो भी बढ़ना शुरू हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में भी तेज गिरावट आई है, जो त्योहारी सीजन के बाद घटती क्रय शक्ति का, परचेजिंग पावर का संकेत मिल रहा है। और इसीलिए भारत की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां भी अपने नतीजों को लेकर थोड़ा रिजर्व और कॉशस है। और चूंकि बाजार में नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है और हम आपके पास नतीजे लेकर आ रहे हैं, तो अब हमारी निगाह इस बात पर रहेगी कि एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे तीसरी तिमाही में क्या है और हमें वो क्या बताते हैं भारत के बाजार में मांग को लेकर, क्योंकि वही वो पल्स है, वही वो धड़कन है, वही वो नब्ज है जहाँ से हमें पता चलेगा कि तीसरी तिमाही में क्या कोई इंपॉर्टेंट रिकवरी किसी खास सेगमेंट में बनती दिखाई देती है।